एक गांव था। नाम था सोनपुर। सोनपुर एक छोटा सा प्यारा सा गांव था, जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और रात को झिंगुरों की आवाज पूरे गांव को सुला देती थी। हरे भरे खेत, मिट्टी के कच्चे रास्ते और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू। उसी गांव के एक कोने में छोटा सा प्यारा सा घर था। उसी घर में रहती थी बबली। बबली 10 साल की मासूम सी बच्ची, वो बच्ची जिसे नखरे और शरारतें करने का हक नहीं था, क्योंकि उसकी माँ 2 साल पहले किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन के बाद घर में सब कुछ था, लेकिन माँ की आवाज नहीं थी। बबली के पापा रमेश आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें हर रोज वो आखिरी पल याद आता, जब उनकी पत्नी ने कमजोर हाथों से रमेश का हाथ पकड़ा और कहा था, रमेश, हमारी बेटी तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी बबली का हमेशा ध्यान रखना। गांव वाले रमेश को रोज समझाते, अकेले बेटी नहीं पाल पाओगे। बच्ची को सिर्फ पिता के स्नेह की जरूरत नहीं, माँ की ममता की भी जरूरत है। लेकिन रमेश हर बार कहता, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। सौतेली माँ के किस्से सुने हैं मैंने, वो मेरी बेटी से प्यार नहीं करेगी। रमेश रोज सुबह बबली के लिए नाश्ता बनाता, उसे स्कूल छोड़ता और फिर काम पर चला जाता। शाम को बबली खुद पैदल स्कूल से घर लौट आती। छोटी सी उम्र, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी। एक दिन बबली को बहुत जोर से भूख लगी। वो किचन में गई, गैस जलाने की कोशिश की। उसे गैस जलाना नहीं आता था, इसलिए डर के मारे वो गैस जलता ही छोड़कर बिस्तर पर जाकर भूखी ही सो गई। शाम को जब रमेश घर वापस आया तो क्या देखता है, पूरे घर में गैस की तेज बदबू फैली है। वो घबरा गया और दौड़कर बबली के पास पहुंचा। बबली को अपने सीने से लगाकर सोचने लगा, आज अगर मेरी बबली को कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को क्या जवाब देता। उसकी आंखों में आंसू थे। इस हादसे ने रमेश को बहुत डरा दिया। रमेश ने सोचा, सही इंसान मिले तो मेरी बेटी को एक माँ मिल सकती है। घर पर कोई होगा जो उसका ख्याल रखेगा। उसी दिन रमेश ने अपनी दूसरी शादी न करने का फैसला बदल दिया। कुछ समय बाद रमेश की शादी कविता से हुई। कविता शांत स्वभाव की साधारण औरत थी। रमेश ने पहली रात ही कविता को उसकी जिम्मेदारी बता दी कि तुम्हें मेरी बबली का बहुत ख्याल रखना होगा। रमेश के चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था कि उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बबली के लिए की है। इधर कविता के घर में आने से बबली बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बबली के लिए कविता अजनबी थी, लेकिन कविता ने पहले दिन से ही बबली को अपनेपन का एहसास दिलाने की शुरुआत कर दी थी। बबली कविता से बात नहीं करती थी, उसका बनाया खाना नहीं खाती थी। बबली को जैसे ये एहसास हो रहा था कि मेरी माँ नहीं है, शायद अब मेरे पापा भी मुझसे दूर ना हो जाएं। बबली कविता की बातें नहीं सुनती थी। कविता अगर पास आकर बैठती तो बबली उठकर चली जाती थी। कविता सब समझ रही थी, लेकिन जबरदस्ती माँ बनने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक दिन बबली ने कविता और रमेश को साथ हंसते बातें करते देखा। उसे गुस्सा भी आया और उसका दिल भर आया। रात को वो माँ की तस्वीर के सामने बैठकर माँ से बातें करने लगी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा मुझे भूल जाएंगे। उसी रात कविता बबली के कमरे में बबली को सुलाने आई। बबली ने रूखेपन से जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं, पापा के साथ सोऊंगी। आप यहाँ से चली जाएं। रमेश ये सब देख रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिन बाद बबली खेलते हुए गिर गई। उसके घुटनों में चोट आई। वो रोते हुए सीधा कविता के पास पहुंची। कविता ने उसके आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। उस दिन बबली ने उसे हटाया नहीं, उसे अच्छा लग रहा था। उस दिन बबली ने पहली बार कविता की ममता महसूस की। अगले दिन कविता ने अपनी ममता दिखाने का एक और प्रयास किया। बबली को अपने हाथ से खाना खिलाने बैठ गई। बबली ने मना तो नहीं किया, खाना खाया, लेकिन अभी भी वो उसे कुछ कहने में संकोच कर रही थी।
कुछ दिनों के बाद आज बबली की माँ की बरसी का दिन है। कविता ने आज वो खाना बनाया जो बबली की माँ को पसंद था। कविता के चेहरे पे सच्चाई साफ झलक रही थी। रमेश और बबली वहीं खड़े सब देख रहे थे। कविता ने सच्चे मन से उसकी माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाया। ये सब देखकर बबली ने आज पहली बार कविता का हाथ पकड़ा और पहली बार बबली ने कविता को माँ कहा। ये शब्द सुनते ही कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन को सुकून मिला और आज रमेश के दिल को भी बहुत सुकून मिला। उसके मन में जो डर था कि सौतेली माँ मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगी, वो डर खत्म हो गया और बबली के मन से भी सारे संकोच खत्म हो गए। रमेश और बबली ने कविता को पूरे मन से अपना लिया। उस दिन के बाद घर फिर से घर बन गया। घर में सुकून लौटा, हंसी लौटी। दोस्तों, माँ सिर्फ वही नहीं होती जो हमें जन्म देती है। माँ वो भी होती है जो किसी और के बच्चे को अपने दिल में जगह देती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कहानी को दूसरों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक करके अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और याद रखिए, हर माँ माँ होती है।